खोखली छाल स्ट्रीट झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे सुनसान पड़ी है। छायाएं दमनकारी रात में पकड़ने वाली उंगलियों की तरह खिंच रही हैं। असफाल्ट सांस लेता हुआ प्रतीत होता है, धीरे धीरे लहराता है, जैसे कि नीचे एक छिपी हुई बेचैन इकाई को छुपा रहा हो। आइवी अकेले चलती है। उसके तेज कदमों की आवाज गीली सड़क पर असामान्य रूप से गूंजती है। हर कदम विदेशी लगता है, मानो सड़क ही उसकी तत्काल प्रगति का अनुकरण या उपहास कर रही हो। हवा सड़ांध और धातु के स्वाद से भारी है, जो अदृश्य घटनाओं का मूक प्रमाण है। खोखले बार्क स्ट्रीट पर आइवी की छाया नाचती है, एक भयावह नकलची जो हर कदम से उसे फंसाने की धमकी देता है। घर मौन संतरी की तरह खड़े हैं। उनकी खिड़कियां दृश्य पीड़ा में मुस्कुराती या चीखती हुई प्रतीत होती हैं। फीके पर्दे बेचैनी से हिलते हैं, मानो चले गए लोग अंदर से घूर रहे हों। उनकी निगाहें आइवी पर टिकी हों। ऐसा लगता है कि सड़क जीवित है। उसकी छायाएं और फुसफुसाहटें अंदर की ओर दब रही हैं। अतीत का एक दम घोंटू आलिंगन। हर कदम की गूंज खौफनाक सन्नाटे में गूंजती है, अदृश्य आंखों और हॉलो बार्क के इतिहास के भार को बढ़ाती है। आइवी आगे बढ़ती है, सड़क की दुर्भावनापूर्ण नजर के खिलाफ एक अकेली आकृति। उसका रास्ता भय से घिरा हुआ है। आइवी हॉलो बार्क स्ट्रीट से नीचे चलती है। हवा अदृश्य दबाव से भरी हुई है। उसकी सांस गले में अटक रही है। उसकी घड़ी पीछे की ओर टिक टिक करती है, हर सेकंड हकीकत से एक कदम दूर। सड़क फुसफुसाती है, हवा में आवाजें गूंजती हैं, नाम केवल उसके कानों में गूंजते हैं। एक दूर चीख रात को छेदती है, जो आसन्न अंधकार की एक ठंडी प्रस्तावना है। आखिरी स्ट्रीट लाइट टिमटिमाती है और बुझ जाती है। आइवी को अज्ञात आतंक के एक अथाह गड्ढे में डुबो देती है। आइवी जागती है, दम घुटता है, गंदगी उसके मुंह, नाक, फेफड़ों में भर जाती है। एक बेताब हांफ, घुटन भरे अंधेरे में एक मूक चीख। वह अपने चेहरे पर खरोंच मारती है। हवा के लिए, जीवन के लिए, बढ़ती पृथ्वी से बचने के लिए एक आदिम संघर्ष। काली मिट्टी की उल्टी करते हुए वह फर्श पर तड़पती है। घड़ी जा चुकी है। सन्नाटा राज करता है, घना और भारी। उसका फोन बजता है, शांति भंग करता है। स्क्रीन पर एक अज्ञात संदेश चमकता है, एक अशुभ चेतावनी, आप गलत लूप में हैं, बहुत गहरी सांस मत लो। शब्द सन्नाटे में गूंजते हैं, आने वाली बातों का एक ठंडा वादा। कमरे की दीवारें एक परेशान करने वाले लय के साथ धड़कती हैं, क्योंकि आइवी एक भयानक एहसास के साथ जागती है। वॉलपेपर त्वचा बहा रहा है। बिस्तर से लड़खड़ाती हुई आइवी अपनी छाया देखती है, एक भयावह नकल करने वाली, जो एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। एक दस्तक उसके अंदर गूंजती है। दरवाजा नहीं, उसका सिर एक भूतिया कथन फुसफुसाता है। बत्ती जलाते ही आइवी को और भी भयावह दृश्य दिखाई देता है। उसकी परछाई दुर्भावनापूर्ण इरादे से मुस्कुराती हुई वहीं रहती है। एक अदृश्य उपस्थिति आदेश देती है। उसकी ठंडी आवाज उसके दिमाग में घुस जाती है, खोलें। आइवी लाश वन में उतरती है, जहां गांठदार पेड़ पीड़ाग्रस्त आत्माओं की तरह मुड़ते हैं। उनकी मूक चीखें रात में गूंजती हैं। हवा जले हुए पत्तों और सड़न की बदबू से भरी हुई है। एक स्पष्ट डर हर छाया से चिपका हुआ है। राख इंतजार करती है, पहले से कहीं अधिक क्षय हो चुकी है, जो जंगल के अंधेरे आलिंगन का एक ठंडा वसीयतनामा है। छाल ऐश की छाती को चीर देती है। एक दिल की धड़कन की जगह एक बेतहाशा टिक टॉक करने वाली घड़ी का खुलासा करती है। घड़ी की सुइयां बेतहाशा घूमती हैं, जो जंगल के मौन दर्द की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अराजक नृत्य है। एक भूतिया सवाल शांति को भेदता है, अब तुम्हें याद है ना? आइवी एक बांझ अस्पताल के कमरे में जागती है। उसकी आंखें मॉनिटर की धीमी बीप पर खुलती हैं। बैल, बंधन नहीं, उसके हाथों को बिस्तर से बांधते हैं, क्योंकि तरल पदार्थ उसकी नसों में टपकते हैं। आइवी चिल्लाती है, उसकी आवाज कच्ची और दहशत से भरी हुई है। रोवन की आवाज बांझ हवा में गूंजती है, तुम इस बार जल्दी वापस आ गए, यह बुरा है। आइवी यादों से त्रस्त है। रोवन की हिंसक मृत्यु, उसने बनाई मशीन, और समय में उसकी हताश वापसी। 13 मिनट का उधार का समय, फिर एक भयानक मोड़ जैसे वास्तविकता उसके चारों ओर बिखर जाती है। बांझ अस्पताल विकृत हो जाता है।
उसकी दीवारें गांठदार पेड़ की छाल में बदल जाती हैं। एक भद्दा परिवर्तन। रोगी मौन पीड़ा में तड़पते हैं, उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं क्योंकि जड़ें उनकी छाती से फूटती हैं। रोवन के दिल दहला देने वाले शब्द गूंजते हैं, मैं कभी जीने के लिए नहीं बना था। हर बार जब तुम मुझे बचाते हो तो कुछ और मर जाता है। आईवी समय के माध्यम से फट गई है, न आगे और न पीछे, बल्कि किनारे की ओर खंडित वास्तविकताओं के अंतहीन परिदृश्य में आईवी के अनगिनत संस्करण झिलमिलाते हैं। भीख मांगना, जलना, मुस्कुराना, शून्य में गूंजते हुए क्या हो सकता है का एक कोरस। ब्रायर लंबा और बेजान, समय रेखा से सिल हुआ, मंडराता है, लूप दया है, अंत बदतर है। रोवन की आवाज अराजकता के बीच से गुजरती है, तुम्हें मुझे मरने देना होगा। एक आवाज गूंजती है, चुनो। आईवी जागती है, उस शून्यता में बहती हुई जहां वास्तविकता क्षीण हो जाती है। ऊपर कोई आकाश नहीं, नीचे कोई जमीन नहीं, केवल गांठदार जड़ों का अंतहीन वंश। टूटे हुए समय के केंद्र में ब्रियर खड़ा है, जो भूली हुई यादों और टूटे हुए सपनों से बुना हुआ एक आंकड़ा है। ब्रायर के मांस में एम्बेडेड दर्जनों घड़ियां पीछे की ओर टिक टिक करती हैं, प्रत्येक सुबह 3:17 बजे जमी हुई। घड़ियों की धड़कन एक मरते हुए दिल की तरह एक साथ धड़कती है, खोए हुए घंटों की एक सिम्फनी टाइम एज के शांत विस्तार में गूंजती है। ब्रायर बोलती है, आवाजहीन, उन सच्चाइयों को उजागर करती है जिनसे आईवी लंबे समय से अपने क्षेत्र के हृदय में बचती रही है। जंगल एक सजा नहीं था, बल्कि नियंत्रण था। प्रत्येक लूप आईवी के फैलते प्रभाव को रोकने का एक हताश प्रयास। घड़ियों का टूटना एक ऐसी वास्तविकता को दर्शाता है जो अंदर की ओर मुड़ रही है। समय ही रहस्योद्घाटन के भार के नीचे टूट रहा है। आईवी, समय का घाव, ढहती वास्तविकता के अराजकता के बीच अपने अस्तित्व की कठोर सच्चाई का सामना करती है। समय के किनारे पर धुंधली चांदनी के नीचे ऐश प्रकट होता है, जो अपनी रूपरेखा बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि छाल हड्डी से अलग हो जाती है। लंबे परछाई झूमते पेड़ों के साथ नाचती हैं, जो ऐश की दयनीय स्थिति को दर्शाती हैं। उसे पहला जंप नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐश दर्द और तात्कालिकता से तनावग्रस्त अपनी आवाज में फुसफुसाता है। हर सांस के साथ वह वास्तविकता में खून बहाती है। वह कराहता है, उसके शब्द शांत जंगल में गूंजते हैं। रोवन की आवाज रात में गूंजती है, लूप खत्म करने का मतलब है खुद को खत्म करना। आईवी जड़ों में कदम रखती है, यह महसूस करते हुए कि कोई बचाव नहीं है, केवल निष्कर्ष है। आईवी एक अंतहीन बेडरूम में फंसी हुई है। प्रत्येक सुबह 3:17 बजे की स्थिर ऊर्जा को प्रतिध्वनित करता है, जो भय का एक कालातीत चक्र है। जड़ें घुसपैठिए धागों की तरह फैल गईं, जो उसकी टूटी हुई यादों और गहरी पछतावे के माध्यम से बुनी गई। बचपन के पल वयस्क आतंक में बदल जाते हैं, उसके आंतरिक राक्षसों का एक अराजक मोन्टाज। वह चिल्लाती है, एक शांत हताश गुहार अनंत कमरों की दमनकारी शांति में खो गई। कमरे धुंधले हो जाते हैं, उसकी वास्तविकता को विकृत करते हैं। प्रत्येक बदलाव उसके मन के भीतर की उथल पुथल को दर्शाता है। शांत जंगल में ऐश गिर जाता है, छाल और हड्डी के साथ एक हो जाता है, अंततः विस्मृति में मुक्त हो जाता है। रोवन मृत्यु में भी नरम पड़ जाता है। उसकी पीड़ा आखिरकार चौकस पेड़ों के नीचे शांत हो जाती है। ब्रियर स्थिर खड़ा है, उसके भीतर की घड़ियां स्थिर हैं। जंगल के हृदय में एक मूर्ति, नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, हालांकि कभी नष्ट नहीं होता। यह केवल शांत जंगल में एक नया पात्र ढूंढता है। आईवी के बलिदान के माध्यम से जंगल शांति पाता है। प्राचीन पेड़ों पर एक भ्रामक शांति छा जाती है। एक झूठी शांति व्याप्त है, जो नियंत्रण की स्थायी उपस्थिति के अंतर्निहित सत्य को छिपाती है। 3:17 पूर्वाह्न। एक तीखा कमरा सांस लेता है, जो नम मिट्टी और जंग से भरा हुआ है। उंगलियों के नीचे गंदगी जमी हुई है, जागृति से चिपका हुआ एक रहस्य। घड़ी बेतरतीब ढंग से कांपती है, मौन भय के लिए एक बेसुरा ताल। टिक टिक टिक। आवाज गलियारे से गूंजती है, जहां एक दरवाजा प्रकट होता है। जीवित लकड़ी और खाली जगह, किसी ने ध्यान दिया है। लूप कसता है। 3:17
पूर्वाहन फिर से शुरू होता है। भयावह सटीकता के साथ दुह स्वप्न रीसेट हो रहा है। शांत शहर की सड़क सुनसान है। ठंडी स्ट्रीट लैंप के नीचे लंबी उंगलियां फैलाती हुई अजीब छायाएं। एक बेचैनी भरी चुप्पी हवा में भारी है। खाली सड़कों पर आशंका का एक स्पष्ट एहसास मंडरा रहा है। चमकदार आंखों की एक जोड़ी छाया से देखती है। एक अकेली बिल्ली रात की शांति की एकमात्र गवाह है। हवा शांत है। शहर अपनी सांस रोककर कुछ अदृश्य के सन्नाटे को तोड़ने का इंतजार कर रहा है। शांत बेडरूम में पुराना घड़ी 3:16 पर जमी हुई है। हवा अदृश्य भार से भरी हुई है। कमरे को शांति ओढ़े हुए है, भारी और उम्मीद भरी, मानो समय ने ही अपनी सांस रोक ली हो। अचानक घबराहट भरी टिक टिक सन्नाटे को तोड़ देती है। घड़ी की सुई हिंसक रूप से पीछे की ओर झटके मारती है। समय मुड़ता है। कमरे की शांति को अजीबोगरीब प्रत्याशा के भंवर में बदल देता है। कमरा सुबह 3:16 बजे दमघोंटू अंधेरे से घिरा हुआ है। एक ठंडी आवाज भारी हवा में फुसफुसाती है। यह पहले भी हो चुका है। अंधेरे से एक धुंधली आकृति साकार होने लगती है। धीरे धीरे आईवी का रूप लेती है। आईवी की आंखें एक अशांत रोशनी से चमकती हैं। उसकी मुस्कुराहट धुंधलेपन में एक ठंडी वक्र है।